से जारेन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। योजना आयोग की पहले अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया आपसे, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, पूछा जाता है परीक्षा में। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी और योजना आयोग को 2014 में खत्म कर दिया गया था। इसके स्थान पर 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है नीति आयोग को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सी इसका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी आप लोग आज आंसर करिएगा, क्योंकि आज की क्लास में 100 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए दोस्तों, विदेश व्यापार महानिदेशालय का मुख्यालय कहां पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विदेश व्यापार महानिदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। एशियाटिक सोसाइटी कहां पर है भारत में, सभी जल्दी से आंसर करिए। एशियाटिक सोसाइटी भारत में कहां पर है, कोलकाता, नई दिल्ली, पटना या फिर इंदौर। इस प्रकार से ऑप्शन है। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता करेक्ट आंसर है। आज क्वेश्चन में ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज ज्यादा क्वेश्चन है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, इसका राइट आंसर क्या होगा। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। किसके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, नरेंद्र नाथ दत्त करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता परीक्षा में स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, क्या पूछा जाता, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तब आप लोग याद रखिए नरेंद्र नाथ दत्त। यह अलग क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद के मूल नाम था, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। यहाँ पर क्या पूछा गया है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गदाधर चट्टोपाध्याय। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या फिर ग्रेट ब्रिटेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांस को। ए करेक्ट आंसर है इसका। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस 3 नदी किनारे बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है
हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था? हरिद्वार उत्तराखंड में है, गंगा नदी किनारे बसा है और हर की पौड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा विक्रमादित्य ने। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है विक्रमादित्य, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने किसको, या फिर इंग्लैंड की पार्लियामेंट के द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? सांप, मेढक, कछुआ या फिर डॉल्फिन? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मेढक। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है मेढक, त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है मेढक, करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सतुद्री। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम सतुद्री है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी, करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? हैदराबाद में बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है पूछा जाता है? मूसी नदी किनारे बसा है। मूसी कृष्णा सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है हड्डियों में, दांतों में, खून में या फिर हृदय में। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड में। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है ब्लड, करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन डी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा, विटामिन डी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन डी जो है ये सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर में बनता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये नहीं पूछा गया है, पूछा गया स्थापना कब हुई थी। अगर पूछा जाता कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है।
कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहीं पर रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। अभी आपको बताना है स्थापना कब हुई थी। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1996 में। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में हुई थी, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। सुमो कुश्ती की जो उत्पत्ति है किस देश में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया या फिर वियतनाम? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जापान। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सुमो कुश्ती की उत्पत्ति जापान देश से हुई थी, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। भारी जल की खोज किसने की थी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। भारी जल की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा H.C. यूरेन है। यह तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। भारी जल की खोज H.C. यूरेन ने की थी, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनको गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा गया है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक आपको बताने हैं। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, युवराज सिंह या फिर कोहली? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा युवराज सिंह ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक युवराज सिंह ने लिखी है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है युवराज सिंह, भारतीय क्रिकेटर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है भारत के किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है भारत के किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या फिर कर्नाटका? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा छत्तीसगढ़। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ से संबंधित है गोंचा महोत्सव, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सारनाथ में किसका स्तंभ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सारनाथ में किसका स्तंभ है? करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक का। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अशोक स्तंभ है सारनाथ में, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें से किस में वायु प्रदूषण नहीं होता है? किसके उपयोग से? पेट्रोल, डीजल, CNG या फिर नन ऑफ दीज?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सीएनजी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सीएनजी से वायु प्रदूषण नहीं होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब सभी जल्दी से बताइए सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन, सभी बताइए सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत अच्छे। सीएनजी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये पूछा जाता है परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पैक्ट नहीं होता, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1909 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, मदन मोहन मालवीय या फिर ननावतीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मदन मोहन मालवीय ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1909 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय ने, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। सब इसका आंसर करिएगा, जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक नगर है। अगर पूछा जाए मैनचेस्टर क्या है, इंग्लैंड का एक शहर है। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है कदम डैम कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कदम डैम, कदम बांध, कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोदावरी। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। गोदावरी और कदम नदी के संगम पर स्थित है कदम डैम, तो बी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है। अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या फिर वीर चक्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परमवीर चक्र। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। यस कॉमन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ये आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है या नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रैंक व्हिटल। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था, 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में कब हुई थी। अगर पूछा जाए परीक्षा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी भारत में, 1993 में, 1993 में स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। माधवी मुग्दल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, किससे संबंधित है। कथक, ओडिसी, सत्रिय या फिर मणिपुरी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है माधवी मुग्दल किससे संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओडिसी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ओडिसी से संबंधित है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। ओडिसी मुख्यतः ओडिशा संबंधित है, ये क्लासिकल डांस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन ए का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आपको बताना है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। जमुना, पद्मा, सांको या फिर तीस्ता? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पद्मा के नाम से। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो 20 का राइट आंसर होगा यस टारगेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पद्मा करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 31 के लिए आंसर करिए। निम्न में से कौन सी तरंगों का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपसे पूछा गया है दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सूक्ष्म तरंगें। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सूक्ष्म तरंगें करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताना है, दिल्ली सल्तनत की राज की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली सल्तनत की राज की भाषा क्या थी? उर्दू, अरबी, फारसी या फिर नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फारसी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत की राज की भाषा फारसी थी, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। क्या पूछा गया है? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नर्मदा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है नर्मदा नदी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आपको बताना है, नासिक को भारत की, उसके बाद स्पेस है, राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वाइन की राजधानी कहा जाता है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। नासिक को भारत की वाइन की राजधानी कहा जाता है, तो सी का राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। नागपुर करेक्ट आंसर नहीं होगा। नागपुर जो है, इसे ऑरेंज सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑरेंज सिटी कहा जाता है। दोनों महाराष्ट्र में, नागपुर भी महाराष्ट्र में और नासिक भी महाराष्ट्र में है। यहाँ पर पूछा गया था, नासिक को भारत की राजधानी कहा जाता है, तो वाइन की राजधानी कहा जाता है। सी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आपको बताना है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 45, 50, 55 या फिर 60? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 55%। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। मानव रक्त में प्लाज्मा 55% होता है, तो सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। 36 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पूछा गया है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। जल्दी से आंसर करिएगा। आपसे पूछा गया है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1929 में। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 1929 में भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था, तो 20 का राइट आंसर होगा। इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एक परीक्षा में, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह संबंधित है। जो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम है, 1929 में पारित हुआ था। 20 का राइट आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 1929, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रदरफोर्ड ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रदरफोर्ड ने की थी नाइट्रोजन गैस की खोज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शहर बराक नदी के किनारे स्थित है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा शहर बराक नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिलचर। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। बराक नदी किनारे सिलचर शहर है। डी इसका राइट आंसर है। ये कहां पर है? असम में है। कहां का नगर है? असम में है सिलचर। असम में है सिलचर। बराक नदी किनारे स्थित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बीटो कहा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बीटो करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पृथ्वीराज रासो को। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। किसने लिखा था पृथ्वीराज रासो को? पूछा जाता है। चंद बरदाई ने लिखा था। चंद बरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो को। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर या फिर आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड मॉर्निंग। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु में है मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है भारत का सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात, सॉरी गोवा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर होगा, गोवा। सबसे छोटी जो तट रेखा है भारत में किस राज्य की है? गोवा की है। डी इसका राइट आंसर है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी भारत में तट रेखा किस राज्य की है, सबसे बड़ी पूछी जाए, तब आप लोग याद रखिएगा गुजरात। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षा में। सबसे छोटी गोवा की है, सबसे बड़ी गुजरात की। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, गोवा करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आंत्र ज्वर, टाइफाइड। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। आंत्र ज्वर करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है किस सुल्तान ने एक नए मंत्रालय दीवान रियासत की स्थापना की थी। सभी इसका आंसर करिए। बताइए किस सुल्तान ने एक नए मंत्रालय दीवान रियासत की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलाउद्दीन खिलजी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए मंत्रालय दीवान रियासत की स्थापना की थी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आपको बताना है पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परतदार चट्टानों में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, परतदार चट्टानों में मिलता है पेट्रोलियम, तो 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आपको बताना है महाराज राज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? कई बार मैंने आपको बताया भी है, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, महाराज राज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे, तो डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान में विशाल स्नानागार पाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहनजोदड़ो में। यह तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बैडमिंटन में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बैडमिंटन में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आपको बताना है मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नागर के रूप में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, मंदिरों की उत्तरी शैली नागर के रूप में जानी जाती है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की जो न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? 1989 में। यह भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? अरबों के, तुर्कों के, हूणों के, या फिर नवाबदी, जिनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हूणों के। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हूणों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया था, उसके बाद भारत के साथ जो रोम साम्राज्य का व्यापार होता था समाप्त हो गया था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आत्माराम पांडुरंग ने। यस, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है दीनार कहाँ की करेंसी है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए दीनार कहाँ की करेंसी है? राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुवैत की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कुवैत की मुद्रा दीनार है, तो 20 का राइट आंसर होगा। 55 के लिए आंसर करिए, मानस अभ्यारण्य कहाँ पर है? सभी जल्दी से बताइए मानस अभ्यारण्य कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, असम में मानस अभ्यारण्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है किस वेद में संगीत का वर्णन मिलता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है संगीत का वर्णन किस वेद में मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामवेद में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बिंबिसार ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 58 के लिए आंसर करिए। येलो केक किसे कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? येलो केक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यूरेनियम को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का आदेश देता है हाईकोर्ट को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। अनुच्छेद 226 करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का आदेश देता है। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, सिक्किम या फिर कर्नाटका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। 61 के लिए आंसर करिए। ताले के उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अलीगढ़। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ ताले के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। आपको बताना है पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अविश्वास प्रस्ताव है लोकसभा में लाया जाता है। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राजघाट परियोजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बेतवा नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जाए ये जो राजघाट परियोजना है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, बेतवा नदी पर। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। आपको बताना है एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है कहां से लिया गया है? ब्रिटेन, जापान, जर्मनी या फिर यूएसए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ब्रिटेन से। यह तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। आपको बताना है भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? सभी जल्दी से बताइए भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 23 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 256। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 256 इसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 256। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। आपको बताना है एक शब्द दिया गया आपको बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा शूटिंग से। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बुल्स आई शब्द शूटिंग से संबंधित है, तो डी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। 68 के लिए आंसर करिएगा।
सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 68 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, लेखक आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश, तो 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 69 के लिए आपको बताना है फास्पिन क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फास्पिन क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गैस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फास्पिन एक गैस है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 70 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एशिया और उत्तरी अमेरिका को किसके द्वारा अलग किया जाता है। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एशिया और उत्तरी अमेरिका को किसके द्वारा अलग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बैरिंग स्ट्रेट। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बैरिंग स्ट्रेट एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आपको बताना है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वोल्गा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 72 के लिए कर्नाटका की सबसे लंबी नदी बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए कर्नाटका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी या फिर गोदावरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कावेरी। क्या करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटका की सबसे लंबी नदी कावेरी है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 73 के लिए सभी इसका आंसर करिएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 14 नवंबर को। क्या करेक्ट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा। 10 दिसंबर करेक्ट आंसर नहीं होगा। 14 नवंबर करेक्ट आंसर है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। कई बार ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 74 के लिए आपको बताना है किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 25 वर्ष। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 75 के लिए आपको बताना है चॉइस ऑफ टेक्निक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए चॉइस ऑफ टेक्निक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अमर्त्य सेन ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमर्त्य सेन ने चॉइस ऑफ टेक्निक्स नामक पुस्तक लिखी है, ये करेक्ट आंसर होगा। पहले भारतीय व्यक्ति है अमर्त्य सेन जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था। 1998 में। यह भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 76 के लिए आपको बताना है पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। 77 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है कौन भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ओडिशा, झारखंड। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। 78 के लिए आंसर करिएगा। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, उनका नाम बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आरती शाह। क्या करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। आरती शाह पहली भारतीय महिला है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली तैरकर। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 79 के लिए सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 79 के लिए 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो 49वीं समांतर रेखा है किन दो देशों के मध्य, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यूएसए और कनाडा के मध्य। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यूएसए और कनाडा के मध्य जो सीमा रेखा है उसे 49वीं समांतर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। आपको बताना है घाना पक्षी विहार कहाँ पर है। सभी जल्दी से बताइए घाना पक्षी विहार कहाँ पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर है इसका। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन बाउकोस्की जीव नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें कौन बाउकोस्की जीव नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमीबा बाउकोस्की जीव नहीं है, अमीबा एक कोश की जीव है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। आपको बताना है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 83 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अगम सूत्र। क्या कहा जाता है, अगम सूत्र। तो सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। आपको बताना है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। सभी आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 85 का। क्वेश्चन इस प्रकार है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। आपको बताना है सुपरनोवा क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सुपरनोवा क्या है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तारों का विस्फोट। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। सुपरनोवा तारों का विस्फोट है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 87 के लिए। नीलगिरी पहाड़ियां मुख्यतः किस राज्य में है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नीलगिरी पहाड़ियां मुख्यतः किस राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 88 के लिए। आपको बताना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, मुंबई करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 89 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे। करेक्ट आंसर बताइएगा। मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवाजी के पुत्र। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। मराठा साम्राज्य में संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 90 का। आपको बताना है भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। तो सभी इसका आंसर करिए जल्दी से। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। आपको बताना है भारत के पहले विदेश मंत्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री थे, इसके साथ ही भारत के पहले प्रधानमंत्री भी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। आपको बताना है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी।
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थाने सर से कन्नौज। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थाने सर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 92 के लिए आंसर करिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी का नाम क्या था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या फिर मामलूक वंश की स्थापना की थी। गुड मॉर्निंग। अभी आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी का नाम क्या था। आगरा, लाहौर, कांचीपुरम, तंजौर या तंजावर, एक ही बात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाहौर। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी का नाम लाहौर था, तो 20 का राइट आंसर है। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 93 के लिए। आपको बताना है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एनर्जी का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। किलोवाट घंटा एनर्जी का मात्रक है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको डीएनए का फुल फॉर्म बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 96 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भगवत गीता को अपनी माता किसने कहा था। सभी बताइए जल्दी से। भगवत गीता को अपनी माता किसने कहा था। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी ने। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। अभी आपको बताना है भारत में श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत में श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 98 के लिए। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। सभी जल्दी से बताइए दोस्तों, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 अक्टूबर को। डी करेक्ट आंसर होगा, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रति वर्ष विश्व पशु दिवस, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, 4 अक्टूबर करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 99 के लिए। आपको बताना है राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां पर है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में कहां पर है। दिल्ली, तमिलनाडु, हैदराबाद या फिर चेन्नई। सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हैदराबाद में। क्या करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 100 का। आपको बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है भारत में। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है भारत में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 जनवरी को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है भारत में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, लास्ट क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है बारिश की फुहार के बाद इंद्रधनुष कहां दिखाई देता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की विपरीत दिशा में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बारिश की फुहार के बाद जो इंद्रधनुष है सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है, तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे।
अगली क्लास होगी हमारी शाम को 3 बजे, उसे भी ज्वाइन कीजिए। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।